नमस्कार, जनता टीवी की खास पेशकश आओ देखें हरियाणा में आपका बहुत स्वागत है। इस स्पेशल सीरीज के माध्यम से हम आपको हरि की धरती पर मौजूद धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थानों की सैर करा रहे हैं। तो साथ ही पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश में किस तरह से सकारात्मक बदलाव आ रहा है वो भी जान रहे हैं। आज हम आपको उस शहर में लेके जाएंगे जिसकी धार्मिक पहचान उसे पौराणिक बनाती है। उसका संबंध महाभारत काल से है। वो स्थान जो गवाह बना ऐतिहासिक घटनाओं का और सांस्कृतिक विरासत को संजोए। ये सिटी अब स्मार्ट होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं राजा कर्ण की नगरी यानी करनाल की। चलिए मेरे साथ आओ देखें हरियाणा की नगरी यानी करनाल से गुजरने वाले लोग झील देखने के लिए और यहाँ समय गुजारने के लिए जरूर रुकते हैं। हाईवे किनारे ऐसी जगह का होना लोगों को काफी पसंद आता है। कर्ण झील पहुंचने वाले लोग बोटिंग जरूर करते हैं। करनाल में मौजूद ये कर्ण झील सही मायनों में पर्यटन को बढ़ावा देती नजर आ रही है। हरियाणा सरकार के वो तमाम प्रयास यहाँ सकारात्मक होते नजर आ रहे हैं। कर्ण झील में लोग लुत्फ उठाते हैं बोटिंग का, तो साथ ही साथ यहाँ के व्यंजनों का स्वाद चखकर अपने समय का सदुपयोग करते हैं। यहाँ मौजूद परिसर में अन्य गतिविधियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र कर्ण झील में है वो है यहाँ की बोटिंग, जिसका लुत्फ हम भी उठा रहे हैं, हमारे पीछे मौजूद लोग भी उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी आएंगे कर्ण झील और बोटिंग का लुत्फ उठाएंगे। इस झील की खासियत है यहाँ होने वाली बोटिंग, जो लोगों को यहाँ समय गुजारने पर मजबूर कर ही देती है। तो कर्ण झील में हम मौजूद हैं। So like it's the very good city. Karnal is a very good city and this place is very awesome because there are beautiful people, beautiful place and there are all greenery are available. थैंक यू सर। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं लोगों के भावों को, लोगों के एहसासों को, किस तरह से लोग बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं करनाल में आकर कर्ण झील पर। कर्ण झील का प्रबंधन संभाल रहे विकास गोयल ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस टूरिस्ट प्लेस को विकसित किया जा रहा है। सभी सुविधाएं यहाँ लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार की भी तारीफ की और कहा कि सरकार पर्यटन बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रही है। सर यहाँ पे ना मेनली लोग कर्ण लेक पे तो बोटिंग के लिए आते हैं और बोटिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पे बोटिंग और झूले भी हैं बच्चों के और यहाँ पे रेस्टोरेंट, बार सब है यहाँ पे। उसमें सब खाना भी अच्छा मिलता है सर, रूम्स वगैरह भी है यहाँ पे। यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो ये स्थान है कर्ण झील परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस है यहाँ से गुजरने वालों के लिए, छुट्टी मनाने के लिए भी। सर इसके लिए करनाल में इससे अच्छा ऑप्शन आसपास कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे खाना, बोटिंग सभी चीज़ें एक साथ है और सभी बहुत बढ़िया है। सर यहाँ पे सरकार का बहुत बढ़िया काम चला हुआ है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि पिछले 5-6 महीने से काम चला हुआ है और अभी 1 साल और लगेगा इसमें और 1 साल के बाद ये पूरे हरियाणा की सबसे हॉट प्रॉपर्टी होगी। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ लोगों को मुहैया कराने की वजह से यहाँ लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कर्ण झील को स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ सुधार हो रहा है। कर्ण झील परिसर में बुक कैफे तैयार हो रहा है, तो साथ ही साथ झील के बीच में जल्दी फाउंटेन का कार्य भी पूरा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चला हुआ है जिसमें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सुधार हो रहा है। इसकी सुंदरता को और बढ़ाया जा रहा है, जिसमें बुक कैफे और इसका फास्ट फूड को भी काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। अंदर भी रेस्टोरेंट में भी रेनोवेशन का काम चला हुआ है और इसके बीच में फाउंटेन लगेंगे और चारों तरफ लाइट्स LED, तो इसको काफ़ी सुंदर बनाया जा रहा है सर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। शाम के वक्त लोगों की सहूलियत के मद्देनजर लेक के चारों ओर लाइटें भी लगाई जा रही हैं। कुल मिलाकर कहें तो जल्द ही ये स्थान और सुंदर होगा। झील परिसर में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड मौजूद है, जहां बच्चों के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखने वाली एक्टिविटीज हैं। यानी ये प्लेस पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए बेस्ट जगह है। ऐसा सबसे अच्छा तो बेनिफिट ये है कि हमारे यहाँ ना आसपास में कोई इंडस्ट्री नहीं है।
यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि कस्टमर खुद आके कहता है कि भाई हम बड़ी अच्छी जगह आए हैं। दूसरा जो है यहाँ पे एक ही जगह पे 3-4 ऑप्शन हैं कस्टमर के पास। रेस्टोरेंट है, फूड है, फास्ट फूड है, अपना इधर पीछे जो है मोटल बना हुआ है, उसमें रूम्स अवेलेबल हैं, कस्टमर रूम भी ले सकता है, रात को रुक भी सकता है। सबसे अच्छा जो है ना यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना अच्छा है कि कस्टमर आके यहाँ मतलब बढ़िया शांति महसूस करता है। सीएम सिटी होने के कारण, करनाल को सीएम सिटी होने के कारण अभी जो है ना एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चला हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं इधर काम उसका चला हुआ है। अब बता रहे हैं उसको 6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर पूरा करना है, जिसके चलते शायद हो सकता है कस्टमर और ज़्यादा बढ़े, टूरिस्ट का पॉइंट जो है और ज़्यादा हो जाएगा। कर्ण झील एक वक्त पर अपनी बदहाली के आंसू बहाती थी, लेकिन लोगों की मांग और पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को विकसित करने के इरादे के साथ मौजूदा हरियाणा सरकार ने कई अहम कदम उठाए और झील को सुंदर बनाने का काम शुरू किया। सबसे बड़ा काम सरकार ने माहौल को बदलने का किया, जिसके बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। कर्ण झील परिसर में रुकने की व्यवस्था भी है। यहाँ होटल मौजूद हैं, जहाँ सैलानी रुक सकते हैं। तो यहाँ पर लेक में जो है बोटिंग की काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर जो स्टाफ है, जो बोटिंग का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी कोऑपरेटिव है और काफ़ी मनोरंजन यहाँ पर बच्चों का हो जाता है यहाँ पर बोटिंग के दौरान, बोटिंग करके। जैसे जैसे सुविधाएं यहाँ पर लेक पे बढ़ाई जाएंगी उसी तरीके से पर्यटन को जो है ना बढ़ावा मिलेगा। तो करनाल की कर्ण झील की सैर आपको करा रहे हैं और ये सुंदर तस्वीरें देखिए जहां पर झील में बोटिंग हो रही है, लोग लुत्फ उठा रहे हैं, समय गुजार रहे हैं। न सिर्फ बोटिंग बल्कि कर्ण झील में अन्य प्रकार की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं, जहां पर परिसर के बाहर मौजूद ये रेस्टोरेंट लोगों को आकर्षित करता है, तो वहीं बच्चों के लिए यहाँ पर खेल का मैदान भी मौजूद है। इसके अलावा आपने बोटिंग की जगह देख ही ली। इसके साथ साथ बात करें तो कर्ण झील के चारों तरफ एक रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, जहां पर युवा आकर रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ लगाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और अहम जानकारी यहाँ पर यह भी दे दें कि इस लेक के चारों ओर साइकिलिंग का ट्रैक भी बनाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में टूरिस्ट को और ज्यादा यहाँ पर आकर्षित करेगा। कर्ण लेक को और सुंदर और लोगों की सहूलियत के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। झील के चारों ओर रनिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक भी तैयार हो रहा है, जो यहाँ और ज्यादा लोगों को आकर्षित करेगा। न सिर्फ नौजवानों बल्कि यहाँ का माहौल बुजुर्गों को भी काफी पसंद आता है। दिल्ली के रहने वाले केसी धैया जी हमें यहाँ मिले, जिन्होंने बेहद रोचक बात कही। इनको देख के महाभारत जो याद आती है, वो कैसे कैसे लोग रहे थे, इतने महाबली आदमी थे, इतने त्यागी आदमी थे। कर्ण तो सूर्यपुत्र है। पौराणिक इतिहास होने के साथ साथ कर्ण झील सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी महाराज के कदम यहाँ पड़े और ये स्थान पवित्र हुआ। कर्ण लेक से 15 मिनट की दूरी पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब पातशाही पहली मौजूद है, जिसको लेकर लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है। करनाल में मौजूद अनेकों पर्यटन स्थल के बीच एक ऐसा स्थान भी मौजूद है जिसको लेकर लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं करनाल के ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब की, जो सराफा बाजार में मौजूद है, यानी मुख्य शहर में। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं मंजी साहिब गुरुद्वारे को। करनाल के सराफा बाजार की गलियों में होने के बावजूद गुरुद्वारा मंजी साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या में कभी कमी नहीं आती। सराफा बाजार पहुंचकर पैदल या फिर रिक्शे के जरिए भी इस गुरुद्वारे तक पहुंचा जा सकता है। अगर बात करें बाजार की, तो यहाँ पूरा दिन रौनक रहती है और सैकड़ों वर्ष पुराने इस बाजार में ही मौजूद है ये ऐतिहासिक स्थान। गुरुद्वारे में प्रवेश करने के बाद सीढ़ियों के रास्ते से दरबार साहिब तक पहुंचा जाता है। दरबार साहिब की भव्यता बेहद आकर्षक है
और श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर अपने दुखों को भूल जाते हैं। दरबार साहिब में मिलने वाली शांति सभी परेशानियों को दूर कर देती है। गुरुद्वारा मंजी साहिब का इतिहास 500 वर्षों से भी पुराना है। इस पवित्र स्थान पर सितंबर 1515 में गुरु नानक देव जी ने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान प्रवास किया था। करनाल के सराफा बाजार में मौजूद ये गुरुद्वारा लोगों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि जब वर्ष 1515 में गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे, उस वक्त यहाँ पर पीर अबू अली शाह कलंदर का प्रभाव हुआ करता था। लोग उसकी जादुई शक्ति से डरा करते थे। लेकिन फिर गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए और उन्होंने एक तरफ जहाँ जन कल्याण का संदेश दिया, तो साथ ही साथ पीर अबू अली शाह कलंदर का घमंड तोड़ने का भी उन्होंने काम किया। बताया जाता है कि जिस वक्त गुरु नानक देव जी यहाँ पहुंचे, तब संगीत पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इतिहास के पन्नों को अगर हम टटोलें तो हमें पता चलता है कि गुरु नानक देव जी ने अपने करनाल प्रवास के दौरान लोगों को उपदेश दिया, उनकी भलाई का मार्ग दिखाया, कीर्तन गायन किया। तो वह इस बात की जानकारी जब बगीचे के मालिक मुबारक अली शाह को लगी, तो उसने अपने गुरु पीर अबू अली कलंदर को बताया। उस समय अबू अली कलंदर के साथ जो घटना जुड़ती है, वो दीवार को बजाया करता था। कैसे बगाया करता था? जैसे आमतौर पे जैसे हम घोड़ा या घोड़ी को भगाते हैं, वैसे वो दीवार के ऊपर बैठ के दीवार को भगाया करता था। उस समय जो उसके पास करामात ताकतें थी, वो करामात ताकतों से सारा नगर डरा करता था। सभी नगर को डर था, अब ये कहीं अपनी ताकतों से हमें कहीं भस्म ना कर दें, कोई नुकसान ना पहुँचाए। ये सारे नगर में डर था। जब उसको पता चला, वो दीवार पे चढ़ा। दीवार पे बैठ के उसने दीवार को भगाने की कोशिश की, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज, जो आप एक परमात्मा का रूप थे, उनकी ऐसी बख्शिश थी, ऐसी उनकी करनी थी, ऐसा उनका जीवन था, ऐसी उनकी मेहर थी, वो अबू अली कलंदर दीवार के ऊपर ही बैठा रह गया, ऊपर ही बैठा रह गया। वो दीवार को भगा नहीं सका। जब उसने सारी अपनी ताकतें, करामात, सभी कुछ अजमा लिया, जब उसको पता चला भी मैं अब गुरु नानक देव महाराज के सामने कुछ नहीं हूँ, मेरी करामात उनके सामने कुछ नहीं है, फिर वहाँ पर वो पैदल चलकर, नंगी पैरी चलकर इस स्थान पे पहुँचा। गुरु नानक देव जी महाराज उस वक्त यहीं पर बैठे हुए थे। सईद मुबारक अली शाह भी था, शेख सरफ टटीरी भी था और शेख अलाउद्दीन था। अबू अली कलंदर आया और गुरु नानक देव महाराज जी के चरण उन्होंने पकड़े। गुरु नानक देव जी के प्रभाव की कहानी सुनकर पीर अबू अली कलंदर तिलमिला गए और करामात करने लगे। जब उन्होंने देखा कि उनकी करामातों का असर गुरु नानक देव पर नहीं हो रहा, तो वो अपनी करामातों को छोड़कर पैदल चलकर गुरु जी के पास आए। यहाँ गुरु नानक देव जी ने पीर अबू अली कलंदर को उपदेश दिया और दुनिया की भलाई के लिए प्रेरित किया। गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया कि जादुई शक्ति से कभी परमात्मा को नहीं जीता जा सकता। इन शक्तियों के जरिए सिर्फ घमंड होता है, लोगों की भलाई नहीं। इस दौरान गुरु नानक देव जी ने 4 अहम शब्द कहे, जो गुरबाणी में भी दर्ज हैं। जो गुरु नानक देव जी महाराज जी जो 4 शब्द उच्चारण किए थे, जो आज भी गुरबानी में दर्ज हैं, परंदे ना गिराजर, दरखत आप आसकर, ये पहला शब्द है। दूसरा शब्द मन मंदर, तनवेश कलंदर, काटे ही तियत नावा। जो तीसरा शब्द है बागे कापड़, बोला बैण, ये तीसरा शब्द है। और चौथा शब्द है कमर कटारा बंकुड़ा, बंके का सवार। ये 4 शब्द गुरु नानक देव जी महाराज ने यहाँ पर उच्चारण किए थे और रबाब के साथ उनका कीर्तन किया और संगतों को उपदेश दिया भी इस जो शब्द है, ये शब्द को अपने जीवन में लेके आना है, वाणी को जीवन में लेके आना है और अपनी करनी और कथनी को एक समान करना है। ये गुरु नानक देव जी महाराज ने उस वक्त कीर्तन के माध्यम से समूह संगतों को उपदेश दिया भी आपने वाणी और बाणी के साथ जुड़ना है, भी आपने अपनी वाणी को अपने जीवन का आधार बनाना है। लोग बताते हैं कि जब यहाँ पर गुरु नानक देव जी प्रवचन दिया करते थे, लोगों को जन कल्याण का संदेश दिया करते थे, इस बात की जानकारी जब पीर अबू अली शाह कलंदर को लगी, तो वो परेशान हो उठा और उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन गुरु नानक देव जी के आगे उसकी जादुई शक्ति भी काम नहीं आई और पैदल चलकर वो यहाँ पहुंचा और गुरु नानक देव जी के दर्शन किए। इस दौरान गुरु नानक देव जी ने उसे 4 अहम पवित्र शब्द बताए और साथ ही साथ उसको सच का मार्ग दिखाया। गुरुद्वारा मंजी साहिब की मान्यताएं बहुत ज्यादा हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि सच्चे मन से मांगी हुई सभी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। मैं इस स्थान से जन्म से जुड़ा हूँ
हमारे परिवार के दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, पिताजी, माता जी सभी पुराने इस स्थान से जुड़े हुए हैं। हम जन्म से इस स्थान से जुड़े हुए हैं। इस स्थान की महानता इतनी है कि यहाँ आप जो भी तन मन धन से सेवा करोगे, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। आप सबसे बेनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस स्थान से जुड़ो। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हमें दलविंदर सिंह जी मिले, जिन्होंने बताया कि वो कई दशकों से यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिन भर यहाँ दूर दराज से संगतें आती रहती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुबह से लेकर शाम को 8-9 बजे यहाँ समाप्ति होती है। सारा दिन संगत की आवाजाही लगी रहती है और सारी संगत दूर दराडे से, बाहर शहरों से बहुत ज़्यादा अपनी मनोकामना पूरी करके जाती हैं और सब संगतों की मनोकामना पूरी होती है। ये बिल्कुल मेन सराफा बाजार में, बिल्कुल शहर के बिल्कुल सेंटर में ये स्थान है। गुरुद्वारा मंजी साहिब को लेकर लोगों की मान्यता इतनी ज्यादा है कि यहाँ के निवासी भले ही दूर इलाके में बस गए हों, लेकिन यहाँ हाजिरी लगाना नहीं भूलते। खास मौकों पर हरियाणा के बाहर से भी संगतें यहाँ पहुँचती हैं और मत्था टेकती हैं। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में एक कुआं भी मौजूद है, जिसके जल को बेहद पवित्र माना जाता है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में आके बहुत शांति मिलती है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी जब अपने प्रवास पर थे, में कुएं की खुदाई कराई थी और कुएं के उस पानी को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। चलिए अब आपको उस कुएं के पास लेकर चलते हैं। गुरुद्वारे में ही मौजूद है बोहली साहिब। अपने प्रवास के दौरान गुरु नानक देव जी ने बगीचे में स्थित एक कुएं पर स्नान किया था। बोहली साहिब के नाम से पहचाने जाने वाले कुएं को गुरु नानक देव जी की चरण छू प्राप्त है। इस कुएं के जल को पवित्र माना जाता है और इस पानी से श्रद्धालु स्नान करते हैं। और हम अब मौजूद हैं उस पवित्र स्थान पर जिसे बोहली साहिब के नाम से जाना जाता है, यानी वो कुआं जिसकी खुदाई 1515 में गुरु नानक देव जी ने उस वक्त कराई थी जब वो पहली उदासी यानी धार्मिक तीर्थ यात्रा पर थे। और इस दौरान जब उन्होंने यहाँ प्रवास किया था तो यहाँ पर कुएं की खुदाई हुई थी। हालांकि मौजूदा वक्त में यहाँ पर निर्माण हो चुका है, लेकिन 1515 में जब वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर रुके थे, तो इसी जल से वो स्नान किया करते थे। यही कारण है कि इस स्थान को, इस जल को पवित्र माना जाता है और लोग यहाँ के जल से नहाने को इतना पवित्र मानते हैं कि सभी मुरादें उनकी पूरी होती हैं। गुरुद्वारा मंजी साहिब का इतिहास इस स्थान को बेहद महत्वपूर्ण बना देता है। यहाँ मौजूद ऐतिहासिक चीजें लोगों की आस्था को बढ़ाने का काम करती हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने करनाल प्रवास के दौरान यहाँ लोगों को शांति, सद्भाव कायम करने और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की राह दिखाई। गुरु नानक देव जी के बाद इस पवित्र स्थान पर गुरु हरकिशन साहिब दिल्ली जाते हुए साल 1663 में आए थे। तो वहीं तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी भी इस पवित्र स्थान पर आ चुके हैं। गुरुद्वारा मंजी साहिब में हमें अमृत कौर मिली, जो इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे की मान्यताएं बताते हुए भावुक हो गईं। कारोबार दिता है, रहन दी जगह दी, बहुत कुछ दिता है, इन्ना कुछ दिता, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। बाबा जी दी इन्नी कृपा मेरे ते, कृपा बनाई रखे सच्चे पातशाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मौजूदा वक्त में गुरुद्वारा मंजी साहिब का परिसर और बड़ा होता जा रहा है। यहाँ नया हॉल तैयार हो रहा है, जिसके बाद और श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था मौजूद होगी। हालांकि वैसे तो साल भर इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में समागम होते रहते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी समेत सभी गुरुओं के प्रकाश पर्व पर यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। उस समय हजारों की संख्या में संगतें यहाँ हाजिरी लगाती हैं और कीर्तन गायन समेत गुरबानी का पाठ होता है। संकरी गलियां होने के बावजूद यहाँ आने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह बना रहता है। पास में ही मौजूद गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में लोग अपनी कार पार्क करने के बाद या तो पैदल आते हैं या फिर रिक्शे के जरिए यहाँ पहुँचते हैं। गुरुद्वारे की दीवार के साथ ही मौजूद शिव मंदिर यहाँ धार्मिक एकता का भी संदेश देता है। मंदिर की अनूठी बनावट इसकी विशेषता है। तो राजा कर्ण की नगरी में पौराणिक महत्व रखने वाले स्थान मौजूद हैं,
तो पर्यटन की दृष्टि से विकसित जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मेरे पीछे मौजूद झूला जरूर रुक गया हो, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। आओ देखें हरियाणा के माध्यम से प्रदेश के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों की सैर कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मुलाकात होगी आओ देखें हरियाणा के अगले एपिसोड में।